रावण, लंका का वीर राजकुमार, अक्सर सिर्फ एक खलनायक के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या वो वास्तव में सिर्फ एक नकारात्मक चरित्र था, या फिर उसके भीतर कहीं गहराई, बुद्धिमत्ता और एक जटिल व्यक्तित्व छिपा था? उसकी बुद्धि, शक्ति और व्यक्तित्व की विविधता उसे हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अत्यंत रोचक पात्र बनाती है। जैसे जैसे हम उसकी कहानी में उतरते हैं, आप जानेंगे कि रावण केवल उतना नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता है। रावण के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है कि वह पूरी तरह से बुरा था, लेकिन उसकी कहानी ऐसे संघर्षों से भरी है जो उसे एक ज्यादा मानवीय और समझने योग्य पात्र बना देते हैं। उसने देवताओं से टकराव किया, नैतिक दुविधाओं से गुजरा और ऐसे कठिन निर्णय लिए जो उसकी नियति को आकार देने वाले बन गए। यह सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या रावण सच में एक खलनायक था, या फिर वह केवल वही कर रहा था जो उसे सही लगता था? रावण का जीवन अद्भुत उपलब्धियों से भरा हुआ था। वह आर्षे विश्रवा का समर्पित शिष्य था और ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए उसकी साधना अद्वितीय थी। वह एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और करिश्माई नेता था। लेकिन जहां महान शक्ति होती है, वहां उतनी ही बड़ी कमजोरियां भी होती है, और रावण भी इस नियम से अछूता नहीं था। उसका अहंकार, उसका आत्ममोह और नियंत्रण की लालसा अक्सर उसकी समझ पर हावी हो जाती थी, जो अंततः विनाश की ओर ले गई। जैसे जैसे हम रावण के जीवन में और गहराई से उतरते हैं, हमें उसमें गुण और अवगुण दोनों दिखाई देते हैं। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसे अद्वितीय वरदान प्राप्त हुए। लेकिन यही वरदान उसकी महत्वाकांक्षा को भी हवा देने लगे, जिससे वह ऐसे फैसले लेने लगा जिनके दुष्परिणाम बहुत दूर तक पहुंचे। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे महान व्यक्ति भी अपनी कमजोरियों का शिकार हो सकते हैं। रावण की महत्वाकांक्षा ही अंततः उसके पतन का कारण बनी। भगवान राम को हराने और देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की उसकी लालसा एक जुनून बन गई। लेकिन इस शक्ति की प्यास में वह यह भूल गया कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। उसके रिश्ते, उसके मूल्य और उसका आत्मबोध। उसके जीवन का यह निर्णायक मोड़ हमें यह सिखाता है कि अविवेकपूर्ण महत्वाकांक्षा विनाश की ओर ले जाती है। जब हम रावण की यात्रा को याद करते हैं, तो हमें उसके व्यक्तित्व की द्वैतता समझ आती है। वह एक योद्धा भी था और एक खलनायक भी, एक भक्त भी था और एक विनाशकारी भी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों का बीज होता है, और हमारे चुनाव ही हमें बनाते हैं। रावण की विरासत आज भी हमें मोहित करती है, और उसकी कहानी हमारे सांस्कृतिक इतिहास का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। आप रावण के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं।